नमस्कार दोस्तों। 2016 में आए यूपीआई इंडिया समेत कई अन्य देशों में भी अपना कब्जा जमा लिया। ये प्लेटफॉर्म बहुत कम ही समय में एक क्रांति की तरह फैल गई, जिसके आने के बाद बहुत से लोग अपना एटीएम पिन और एटीएम पासवर्ड भी भूल गए हैं। तो क्या ये प्लेटफॉर्म इतने फैलने के बाद सरकार अब उस पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने लगी या वसूलने की तैयारी कर रही है? अब हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? जानेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए उज्ज्वल दिशाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उज्ज्वल दिशाएं को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीआई होता क्या है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का मतलब एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप दिन हो या रात हो 24/7 साल के 365 दिन कभी भी इंडिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, किसी को पैसे देने हैं और बैंक का हॉलीडे चल रहा हो और आप बैंक पे गए और बैंक बंद हो, तो उसमें आप पैसे उसको नहीं पेमेंट कर पाते थे, पैसे नहीं दे पाते थे। या एटीएम से आप पैसे निकालने गए जहाँ पे लिखा होता था असुविधा के लिए खेद है, उस समय आप पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन यूपीआई आने के बाद आप 24/7 कहीं भी इंडिया में कहीं भी अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप पैसे पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इंडिया की लगभग 40%, लगभग 60 करोड़ लोग के आसपास यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है। यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई के माध्यम से लॉन्च किया गया था। यूपीआई ऐप्स के रूप में गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, पेटीएम और भीम यूपीआई भी शामिल हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी सरकार कोशिश कर रही है कि यूपीआई को अन्य देशों में भी लॉन्च किया जाए, जैसे भूटान, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया। स्क्रीन पे जितने भी कंट्री आपको देख रहे हैं उन सभी देशों में यूपीआई को अवेलेबल करा दिया गया है, उन इंडियन के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेवल्स करते हैं, अदरवाइज के लिए। अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई क्या होता है। अभी याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि एनपीसीआई के माध्यम से यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो समझ लेते हैं एनपीसीआई क्या होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी ऐप लॉन्च किया जाता है तो लोग उस पर कैसे भरोसा जमाएं, किस भरोसे से उसका यूज करें। लोग घबराए रहते हैं कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, और ख़ासकर ये ग्रामीण लोगों में देखा जाता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कोई ऐप आया है, अगर हम उस पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे उसमें हम लगाते हैं, पैसे उसमें जमा करते हैं, तो कहीं ऐप वो हमारे साथ फ्रॉड ना कर दे, हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर दे, हमारे पैसे लेके भाग ना जाए। इसी को कंट्रोल करने के लिए एनपीसीआई संगठन बनाया गया। यूपीआई को कंट्रोल करने के लिए या यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेन देन या भौतिक रूप से लेन देन, जितने भी लेन देन होते हैं, एनपीसीआई का एक संगठन बनाया गया। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला संगठन है। इसके तहत जितने भी लेन देन होते हैं, या ई लेन देन हो या भौतिक लेन देन हो, उन सभी का देख रेख, क्या उन पर क्या बदलाव करना है, कौन से कानून बनाने हैं, ये सब एनपीसीआई उसकी देख रेख करता है। दरअसल एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम, ये खुदरा भुगतान और नियम संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। अब बात कर लेते हैं कि एनपीसीआई भी तो धोखाधड़ी कर सकते हैं हमारे साथ। एनपीसीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो एनपीसीआई को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ एनपीसीआई पे कंट्रोल करती है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई द्वारा हालिया में क्या परिवर्तन किए गए हैं, जिसके चलते लोगों में भगदड़ मची है और लोगों में ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अब हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सरकार को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? जो 1.1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है, क्या वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा? ऐसे में लोगों के बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या जो सरकार एनपीसीआई जो बदलाव लेके आई है यूपीआई पेमेंट द्वारा, वो हमको चुकाना पड़ेगा? ऐसे में तो आम आदमी यूपीआई बंद करना चाहेगा, क्योंकि जो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, लाइक
5,000 10,000 रुपये मंथली कमाते हैं और उनको घर पे पैसे भेजने होते हैं तो यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 5,000 रुपये भेज देते हैं। अब बताया गया कि 2,000 रुपये से ऊपर पेमेंट करने पे 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या वो चार्ज हमको देना पड़ेगा? ऐसे में लोग घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि एनपीसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे 99.9% तो बैंक टू बैंक ही ट्रांसफ़र होता है। बैंक टू बैंक यूपीआई के माध्यम से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने में आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए यूपीआई यूजर्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चार्ज लगाए जा रहे हैं 1.1% का, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये चार्ज पीपीआई वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करने पर मर्चेंट पर लगेगा। ये चार्ज पीपीआई नॉर्मल शब्दों में कहें तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी इसका मतलब आप लोगों में बहुत से लोग जो अमेजोन पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि यूज करते हैं, उन लोग को पता होगा कि अमेजोन पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि ये सब अपना एक अलग से वॉलेट देते हैं जिसमें बैंक का कोई महत्व नहीं होता, जिसमें बैंक का कोई यूज नहीं होता है। बैंक तो आपका फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे से लिंक होता ही है, उसके अलावा एक अलग ये वॉलेट देते हैं। यदि आप चाहें तो अपने बैंक से पैसे अपने वॉलेट में जमा कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम पेमेंट करने जाते हैं तो पता चलता है बैंक का सर्वर डाउन है, उस समय हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं। उस समय पे आप इस वॉलेट का यूज कर सकते हैं। इस वॉलेट का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप अपने बैंक से पैसे निकाल के इस वॉलेट में जमा कर सकते हैं और इस वॉलेट के जरिए ही आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बैंक का कोई यूज नहीं होगा। इसी वॉलेट पर 1.1% का चार्ज लगाया गया। अगर आप पीपीआई का उपयोग करते हुए 2,000 रुपये से अधिक यूपीआई का लेन देन करते हैं, 2,000 रुपये से अधिक यूपीआई मर्चेंट का लेन देन करते हैं, तो उस पर आपको 1.1% का चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये चार्ज ग्राहक को नहीं देना पड़ेगा, ये चार्ज विक्रेता को देना पड़ेगा जिस पे आप पेमेंट कर रहे हैं। ये केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है। ये ग्राहक के लिए निःशुल्क है, अभी भी निःशुल्क है। ग्राहक के लिए अभी भी निःशुल्क है। ग्राहक के लिए निःशुल्क रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि इंडिया में लगभग आज 40% आबादी ऑनलाइन पेमेंट का यूज कर रही है, ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग कर रही है। तो सरकार यही देखती रहती है कि जिस प्लेटफॉर्म का यूज हो गया, जिस प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ने लगा, उस पर किस तरह से टैक्स लगा के किस तरह से पैसे वसूले जा सके। जो बाहर कमा रहे हैं लेबर, मजदूर वगैरह, वो 2,000-5,000 रुपये मंथली अगर अपने घर पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए ये सेवाएं ग्राहक के लिए नहीं लाई गई हैं, ये केवल पीपीआई मर्चेंट के लेन देन के लिए ही लागू की गई हैं। इस 1.1% चार्ज को लगाने का पीछे का मकसद है कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, इनके मेंटेनेंस में मिलियन खर्च हो जाते हैं। इनके मेंटेनेंस, इनकी प्राइवेसी, इनके देख रेख को लेकर मिलियंस खर्च हो जाते हैं। तो वो खर्च अब यहीं से निकाले जाएंगे। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहे, ये एक्स्ट्रा चार्ज आप पे नहीं लगेगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज पीपीआई मर्चेंट के लेन देन पर ही लगेगा। इसलिए आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।